दुनिया की बड़ी शक्तियां आजकल भारत को अपने साथ जोड़ने के लिए एक के बाद एक बड़े हथियारों के ऑफर पेश कर रही हैं। इन ऑफरों में भारी तकनीकी और सैन्य सहयोग की बात कही जा रही है, जिससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। सबसे ताजा और चौंकाने वाला ऑफर आया है फ्रांस से, जिसने भारत को न सिर्फ एक या दो बल्कि 3 बड़े बड़े ऑफर दे दिए हैं। ये ऑफर भारत की सैन्य क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो चलिए एक एक कर जानते हैं कि फ्रांस ने भारत को कौन कौन से 3 बड़े ऑफर दे दिए हैं, जिससे अमेरिका भी हैरान है। फ्रांस का पहला बड़ा प्रस्ताव भारत के स्वदेशी फाइटर जेट यानी एमका के लिए है। फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट में 110 किलो न्यूटन का शक्तिशाली इंजन देने का प्रस्ताव दिया है। यह इंजन भारत के लड़ाकू विमानों की ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्रांस ये इंजन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टीओटी के तहत देगा, यानी ये तकनीक भारत को सौंप दी जाएगी। इससे भारत को एरोस्पेस इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकते हैं और ये भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। फ्रांस ने दूसरा बड़ा प्रस्ताव अनमैन्ड अनवाटर व्हीकल्स यानी जिसे हम यूयूवी भी बुलाते हैं, उसके लिए दिया है, जो समुद्र के नीचे दुश्मनों पर नजर रखने और खुफिया जानकारी जुटाने में पूरी तरह से सक्षम है। इन यूयूवी का उपयोग भारत के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि फ्रांस की यह तकनीक भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टीओटी के तहत देगा, जिससे भारत में खुद इन अंडर वाटर ड्रोन को विकसित करने की क्षमता बढ़ेगी। ये प्रस्ताव भारत के लिए खास इसलिए भी है क्योंकि आज तक रूस ने भी इस तरह की तकनीक भारत को नहीं दी है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भारत के परमाणु पनडुब्बियों के विकास के लिए दिया गया है। फ्रांस ने इस परियोजना में अपने पूरे सहयोग और समर्थन का वादा किया है। यह प्रस्ताव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी परमाणु पनडुब्बियों को परमाणु ईंधन से संचालित करेगा और उन्हें परमाणु हथियारों से लैस करेगा। इस तरह की पनडुब्बियों का होना भारत की सामरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। कई देशों ने भारत की इस परियोजना का विरोध भी किया है, लेकिन फ्रांस का इस प्रोजेक्ट में सहयोग देना भारत के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। अब इन 3 प्रस्तावों को अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ सैन्य शक्ति को बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करने के लिए है। फ्रांस ने जो प्रस्ताव भारत को दिए हैं उनमें तकनीकी ट्रांसफर की बात बेहद अहम है। इसका मतलब यह है कि भारत केवल उपकरण खरीदने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो तकनीक भी हासिल करेगा जो इन इक्विपमेंट्स को बनाने में इस्तेमाल होती है। इससे भविष्य में भारत अपने दम पर इन्हें विकसित कर सकेगा। खैर, फ्रांस के इन प्रस्तावों के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत इसका लाभ उठाकर अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा, खासकर तब जब भारत अपनी रक्षा नीतियों को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। फ्रांस की यह साझेदारी भारत को दुनिया के प्रमुख रक्षा उत्पादक देशों में से एक बना सकती है, जो भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगा।